जब आप योगा कर रहे हैं, पेट हल्का है और सर ठंडा है, तभी आप योगा करिए। आप आ जाना है। किसी का ऐसा तो नहीं है कि डिस्टर्ब तो नहीं आ है। रहे हो क्या कैमरे में? कैमरे में आ रहे हो? सबके पैर गर्म है, पेट हल्का है और सर ठंडा है, तो हम परफेक्ट। ठीक, हल्का मतलब ऐसा कोई भारी तो नहीं, प्रेशर तो नहीं लग रहा बन जाएगा। ज़्यादा मत करना, ठीक है? हम शुरुआत करते हैं। चलो अभी बात नहीं करते हैं। शुरुआत में हमें ओम बोलना है और कंसंट्रेट करना है दिमाग के बीचों बीच या दिल पे। अगर मान लो आप अच्छी प्रतिभा मतलब ज़्यादा कंसंट्रेट वाले हैं तो दिल की धड़कन पे भी हो जाता है, नहीं तो यहाँ सर के बीच में ध्यान लगाना है और फिर ओम का उच्चारण निकालना है। ओम थोड़ा लंबा जाए 3 बार, ठीक है? ऐसे बैठे एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी। और अभी हाँ, ये बंदा सही है, इसको थोड़ा पता है। इसको पद्मासन में बैठो पहले। पद्मासन बहुत अच्छी है। ये ठीक है, ये पद्मासन हो गया। पद्मासन पूरा ये कहलाता है। सुनो, पद्मासन ये है, ये जांग पे आना चाहिए। अच्छा, ये यहाँ पे मार दो बिल्कुल। हाँ, ये जांग नहीं आ रहा भाई मेरा। हाँ, तो फिर काट रो तेरा पैर। सर ज़्यादा मत करना है, मतलब ऐसे कर लो थोड़ा। ऐसे आएगा तो फिर 4 लोग लगेंगे निकालने के लिए। नहीं, इस पैर को दोनों को करो ना ऐसा। अरे नहीं आ रहा है भाई, लेकिन ये पैर ऊपर हो सकता है, लेफ्ट ऊपर हो सकता कुछ है। भी वो से कोई नहीं है। थोड़ा करो आप। इसमें तो यार हमारा ध्यान साला दर्द पे जाएगा। नहीं ऐसा नहीं आ रहा। ठीक है, लो हो जाएगा। अब ध्यान करना है और लंबी सांस लेना है और 3 बार ओम का उच्चारण करना है। छोड़ते हुए सांस छोड़ते हुए लंबी सांस, ठीक है ना? लेते हैं। और आंखें बंद, कंसंट्रेट रहेगा का ओम पर रहेगा और यहाँ रहेगा कंसंट्रेशन पूरा, ठीक है? चलो शुरू करते हैं, ठीक है? 1 2 3 है 2। दोबारा सांस लेंगे, दोबारा सांस लेंगे। गहरी सांस एक और लेंगे फिर से। अब थोड़ा अपन कंसंट्रेट करेंगे आंखों के बीच से बीच, भौहों के बीच में, दोनों आईब्रो के बीच में थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे। मन कहीं, शरीर और आत्मा यहीं होनी चाहिए, मन कहीं ना जाए। फील करिए प्रकृति, ये चहल पहल हर चीज, मन एकांत रहे। अब दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और अच्छा गर्म करेंगे मलते हुए। आंखें बंद रहेंगी। जब हाथ गर्म हो जाए हथेलियाँ, तो फिर आंखों पे लगाएंगे और हथेलियों पर दृष्टि डालते हुए खोलेंगे धीरे धीरे। गर्म हो गए, लगाओ। ये दृष्टि इसलिए डाली है हथेली, क्योंकि जो एनर्जी है वापस हमारी जो हमने ध्यान से लाए हैं हम, वो आंखों के द्वारा बाहर न निकले, हाथों पे आके रिवर्स आ जाए। ये रहता है इसका। हर एक व्यक्ति का एक ऑरा रहता है, एक प्रभाव रहता है चारों ओर, तो ये पावर रहती है जो कंसंट्रेट होती है। ये हो गया। ये क्या है कि अब अपन मानसिक रूप से तैयार हो गए, ठीक। अब छोटे मोटे आसन हैं, जैसे आँखों वाली, गले वाले, हाथों वाले, कलाई वाले। अगर आपको सीजर लगाना है तो कलाई मजबूत करनी पड़ेगी, ये एल्बो मजबूत करनी पड़ेगी। अब छोटे छोटे आसन है तो जल्दी बता दीजिए। हाँ, तो पहले हम शुरुआत करते हैं हाथों की। ये आंखों वाले हैं, वो करते हैं जहाँ पे लोग मूवमेंट नीचे से होना चाहिए। यार देखो, अभी आप एज ए स्टूडेंट हाँ, जब वो करा
शॉर्ट भी हो रहा है। उसको करते जाइए। जो आपको पता है अपने पास रखिए उसे, और जो ये बता रहे हैं उसको भी उसमें ऐड कर दीजिए तो आपका समझ में पड़ेगा। हाँ, तो सीधा ले गए किया, बंद किया, ऐसे क्लॉक वाइज 5-10 बार किया, जितना कुछ है फिर एंटी क्लॉक वाइज। अब फुल हाँ तो सीधा करो, ऐसे ऐसे करो, देख के चलाओ, अब ऐसे करो, अच्छा तेज, बस ये हो गया, ठीक है। अब ऐसे करो, क्या होगा? नहीं खड़े होके होने वाले नहीं, वो डिस्टर्ब वो अलग होता है, वो व्यायाम में आता है। खड़े वाले हैं वो दूसरे वाले मैं बताऊंगा। जो कर रहा है वो बहुत देखो देखो ये है, सामने ले गए, ऊपर ले गए, ऐसे ले गए, ऐसे मतलब ये ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे पूरा गोलाई में पूरा ऐसे ऐसे पूरा गोलाई सीने का है ये, सीने का जी ऐसे ऐसे ले आए सामने, ऐसे ले गए, ऐसे 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 वो ये मतलब सीने को थोड़ा करता है। अब क्लॉक वाइज करना पड़ता, ठीक है। हाथ हो गया, कंधे हो गए। अब इसके बाद आता है क्या, अपना गला, गले को यूं घुमाना है पूरा क्लॉक वाइज 5 बार, फिर एंटी क्लॉक वाइज 5 बार। चलो करो पूरा ऐसे पूरा आना चाहिए। ये गर्दन वाले, कोई भी गर्दन में दिक्कत होता है, वो थायराइड हो, गले हो या फिर मान लो टॉन्सिल हो, बहुत हेल्प करता है, लचीला बनाता है। शीर्षासन आप लगाते हैं तो ये अच्छा मजबूत हो जाता है। अब एंटी क्लॉकवाइज चलिए 5 बार हो गया। अब दाएं बाएं ऐसे एकदम स्ट्रेट है। आप मुद्रा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ज्ञान मुद्रा है, ये वायु मुद्रा है। पेट की रोगियों को वायु मुद्रा, ये ज्ञान मुद्रा, ठीक है। हाँ ये वायु मुद्रा, क्योंकि इसको पेट की दिक्कत रहती है, तो ज्ञान मुद्रा लगाते हैं। विद्यार्थी हैं और एम्प्लॉई हैं, एक दिमाग ठीक नहीं होता। अब दाएँ, ये इस कंधे को देखना है, इस कंधे को देखो पूरा घूमे, पूरा घूमे, गर्दन को मजबूत करना है। 5 बार हो गया, ठीक है। अब ऊपर नीचे एकदम आकाश को देखो, एकदम यहाँ धरती के नीचे पॉइंट करना, आकाश की देखो, फिर नीचे देखो, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, आकाश की देखो, नीचे देखो, आकाश की देखो, नीचे देखो, आकाश की देखो, नीचे देखो। चलो ये गर्दन हो गई, ठीक है। अब एक और रहता है, अब इस कान को, जिसके मतलब इस कान को छुआने का रहता है यहाँ पे, तो देखो ये फ्लेक्सिबल हो जाती है, ये भी सीखती है। जितना हो सके इस साइड जाओ, इस साइड एक के सीधी, नहीं ये नहीं उठाना है, ये नहीं उठाना है, ये आएगी प्रैक्टिस से आपकी, ठीक है। अब अपने गर्दन के हो गए, देखो सीना, हाथ, सीना, गर्दन, ठीक। अब आ जाओ ऊपर, ठीक है। ऊपर क्या रहता है, एक तो अपनी आँखें रहती हैं, फिर ये दिमाग रहता है। तो अब ओपन करते हैं आँख हुआ, ठीक है। दाएँ बाएँ ऊपर नीचे 5-5 बार, क्लॉक वाइज 5 बार, फिर एंटी क्लॉक वाइज 5 बार। पहले दाएँ बाएँ करो, फिर त्रिएक करेंगे। पहले करो दाएँ बाएँ, गर्दन सीधी, गर्दन नहीं हिलनी चाहिए, स्ट्रेट, आँखें हिलनी चाहिए। 2 3 4 5। अब ऊपर नीचे, ये तो ऊपर देखो, एक गर्दन में रहा, मुझे देखो ऊपर, ठीक है।
ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ठीक है, अब पूरा गोलाई में घुमाना है। हाँ, दाएं बाएं दाएं ऊपर बाएं नीचे, दाएं ऊपर बाएं नीचे, दाएं ऊपर बाएं नीचे, दाएं ऊपर बाएं नीचे, दाएं ऊपर बाएं नीचे। अब एंटी क्लॉकवाइज, बाएं ऊपर दाएं नीचे, बाएं ऊपर दाएं नीचे, बाएं ऊपर दाएं नीचे, बाएं ऊपर दाएं नीचे, बाएं ऊपर दाएं नीचे। ठीक है, अब त्रिया वी आकार में कोई ऐसा पॉइंट कर लो सेट कि जहाँ आपका त्रिया बनता, ऊपर देखेंगे फिर सामने देखेंगे फिर ऐसे जाएगा। अब देखो, अब नाक पे देखना है और जितना दूर हो सके उतना दूर देखो। ठीक है, आँख बंद करो और हाथ को गर्म करो हथेली से और आँखों पे लगाना। अब ये कान है ना, ये खींचने हैं 5 बार ऊपर 5 बार नीचे। ठीक है ना, फिर ऐसे ऐसे मोड़ना है। ठीक है, करो 1 2 3 4 5 बार ऊपर 1 2 3 4 5। अब सीधे से 1 2 3 4 5। अब अच्छा करना है 5 बार। ये हो गया। अब बचा है खोपड़ा। खोपड़े को क्या करना है, आपको सांस भरते हुए देखो एक बार, सांस भरी और ये जो हथेली है ये इसको दबाएगी और ये इसको प्रेस करेगी। तो यहाँ पर एक चीज़ है, आप उसको प्रेस करें तो ये जो भी चीज़ें रहती हैं एक्टिव हो जाती है। नहीं सीधी गर्दन सीधी, थोड़ा एक आवाज़ से आएगी हल्की डीप टाइप, हल्का सा स्लो आवाज़ आएगी जब आप दबाएंगे ना, तो दबाएंगे। अब इसे दबाओ ये कान के ऊपर सांस लो, दबाओ, हो गया। अब इस सांस दो। ठीक है, यहाँ पे ये मतलब एक दूसरे को प्रेस करें तो यहाँ पे आवाज़ आती है। ठीक है, अब दोनों हाथों से मिलाओ, यहाँ करो। ठीक है, अब ये ऊपर लाओ, सही। तो अब अपना जो ये इतना मटेरियल है कि ये पूरा एक्टिव हो गया। इसका थोड़ा शेड्यूल ज़्यादा रहता है लेकिन अपने शॉर्ट लिखते हैं नहीं, मतलब अपन इसको चाहते तो मतलब 10-20 मिनट और बढ़ा सकते हैं, मतलब है यही ना। हाँ यही ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद खोपड़ा हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ऐसे आपको सब पकड़ना है, हाँ ये इस तरीके कर रहे हैं। लेकिन अदर वे राउंड मेरा नहीं पकड़ता है, ऐसे दूसरे तरीके से नहीं पकड़ता। इस तरीके से, जैसे यहाँ तो पकड़ लेगी नहीं, इस तरीके से ये ठीक है, ये ठीक है ना। मुझे कह रहा है इसको ऐसे लेना है, ऐसे बताओ पहले बिठा लूँ, एक तरफ से हो जाएगा, दूसरी तरफ से। दूसरी तरफ से मेरा भी नहीं होता है, ऐसे बताओ। धीरे दोनों तरफ से हो जाता हाँ मेरे भी दोनों से प्रैक्टिस से हो है। जाएगी। मेरा एक ही साइड मेरा इधर से हो जा रहा है, ये राइट वाला ऊपर से, लेफ्ट वाला ऊपर से जब बिठा रहा है। ये मतलब रिपेयर डी ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, सीधे इधर से सांस सीधा रखो, हो गया। चलो अब इन दोनों कलाइयों को पकड़ो, एक दूसरी कलाई को, ठीक है, ऊपर ले जाओ। अब पीछे करते हुए ऐसे करो, गर्दन सीधी रहे, ऊपर ले जाओ,
ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो अब अपन ने बैठने बैठने वाले जितनी चीज़ें थी जो अपन ने कर ली है, ये एक्सरसाइज हो गया। मतलब एक छोटा सा ये आसनों की श्रेणी में आता है, ठीक है, इसमें मतलब ऊपर का हल्का सा मूवमेंट है। अब इसके बाद करते हैं, ये जो पूरे एक्टिव हो जाता तो फिर करते अपन पेट पे क्या करना है, अनुलोम विलोम, कपालभाति। अनुलोम विलोम में एक सांस, एक नाक से सांस, एक नाक से निकालें। कपालभाति में उसे पत्ती है, सांस बाहर निकालें। ठीक है, भस्त्रिका होती है, भस्त्रिका होती है, भस्त्रिका हो गया। ठीक है, एक होता है उज्जयी प्राणायाम, सांस लेना कंठ, भ्रामरी हो, भ्रामरी ये है, भ्रामरी प्राणायाम ये है, उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी मतलब सर को ऊपर नीचे करते हैं, तो रहती है ना ये। तो ये इसमें थोड़ा समय लगता है, शॉर्ट में नहीं हो पाएगा, 5 मिनट लगता है, तो बस छोटे छोटे कर लीजिए। ठीक है, चलो सबसे पहले करते हैं अपन लोग क्या, ऐसे करो, ठीक, इसको ले जाओ, एक रक्त लगाओ। ठीक है, अब जोर से सांस अंदर जाएगी, रोकना और फिर इससे बाहर निकालना। मतलब ये ऐसा रहे, ऐसा हो जाएगा। ऐसा लगे कि ये सांस है ना कि दिमाग को घली है। ऐसे नहीं करना पड़ता। अब ये 2 उंगलियां लॉन्ग प्रेस, 2 उंगलियां, एक अंगूठा जाएगा यहाँ, अच्छी बताना, सॉरी सर, स्टूडेंट डाउट पूछ सकते हैं। ओके, यार एक चीज़ बताओ कि यार अंगूठे से यदि दबाएंगे या इंडेक्स फिंगर से दबाएंगे तो उसमें अंतर आ जाता है? ये प्रेस अच्छा करता है। नहीं यदि अपन इससे ही अच्छा प्रेस कर पा रहे हैं, इससे अच्छा प्रेस कर पा रहे हाँ नहीं, फिर वो हल्का हो जाता है इससे। हैं, नहीं प्रेस अच्छा कर पा रहे हैं तो इसका इससे अंदर तो नहीं है सर कि नहीं, इंडेक्स से दबाओगे तो ज़्यादा दिमाग में असर ये जो अंगूठा प्रेशर मारता है, 2 उंगलियां बराबर प्रेशर मारती है, ये इक्वल अंगूठे को, समझ रहे हो ना? प्रेशर मतलब अंदर का कुछ नहीं है, केवल प्रेशर का तो। मतलब तो जो आप सांस ले रहे हो उसमें भी आपको एक अच्छा फील हो रहा है, जब आप निकाल लो जब भी आप मतलब बराबर बैलेंस है, इसमें बैलेंस है, इसमें बैलेंस है, नहीं इसमें नहीं, दोनों पे अच्छा बैलेंस है। देखो ये वाला ऐसे कर लिए, ठीक है, और फिर अपन को फील तो हो जाता है कि इससे निकलना है कि नहीं पता। अंक पकड़ गया, ये 2 अंगूठा की जो पावर है उंगलियों के बराबर है ना, 4 उंगलियां रहे, अंगूठा नहीं तो आप पकड़ने जाता है, ये रहता है। ठीक है, ये अपना हो गया अनुलोम विलोम। अब कपालभाति, ये हाँ ये भी रहता कि आप थोड़े टाइम के लिए पैरों को खोल सकते हैं। अब यहाँ से आ जाते हैं अपने पैरों वाले यहाँ पे, ठीक है ना, अब बैठ गए, अब सफर गए हैं पाँव, पैर सामने करें, ठीक है। तो अब क्या करता है अपन लोग, ये जो उंगलियां हैं, एक्सरसाइज पैरों की जो होती हैं उंगलियों से होती हैं, पहले तो उंगलियों चलाओ, दबाओ, वो ये निकालो तो पता चलेगा। ऐसे नहीं बोला, दवाई लगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, दवाई लगाए तो क्या होगा? निकालो, बिना दवाई से कोई भी नहीं करता है, उसको डायरेक्ट ठीक है ना, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे दंडासन में बैठना है। दंडासन क्या कहता है, ऐसे हाथ पीछे करके, ये इस तरीके, ये दंडासन। दंडासन मतलब ये जो हाथ है, ये हमारी ये कमर है इसके बराबर है और रीढ़ की हड्डी सीधी है, ये दंडासन। ऐसे हाँ ऐसे 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 उल्टे हो गया, ऐसे, ये दंडासन, ठीक है। नाखून भी इतने बढ़ाने चाहिए। हाँ नाखून में तो गंदगी रहती है, कटवा ले, लड़के तो बढ़ाती हैं, वो गंदगी से रहती है, लड़के गंदगी से रहती है। देखो हाइजीनिक होना चाहिए। देखो अभी उंगलियां हैं ऐसे लॉन्ग,
क्यों भाई? ये अपना उंगली मूव हो, पैर कम से कम मूव हो, ऐसा। हाँ उंगली मूव, उंगलियाँ उंगलियाँ उंगली मूव, का एक्सरसाइज करना है, पैर का नहीं, उंगलियों का करना है। पैर भी मूव हो रहा है साथ सब में। सबकी करेंगे, सबकी करेंगे। शुरुआत हो गई है, पैरों की हो गई है। अरे मैं कह रहा हूँ पैर मूव हो रहा है साथ में, तो दिक्कत तो नहीं है कोई? क्या नहीं, उंगलियाँ करो ना ये। कोशिश करो कि उंगलियां ही मूव हो। ये नीचे स्थिर रहे, ऊपर चलता रहे। तो नीचे इस तरह बांध दें क्या? अब ऐसा नीचे, नहीं, ये दंडासन की पोजीशन में रहना चाहिए, ठीक है ना? अगर आपकी पोजीशन को ये करते हैं, हाँ वो मैं इतना सीधे में आ नहीं पाता, पता चलता है वेट की अपनी गड़बड़ है। नहीं नहीं ये फिर बैठने चेयर पे बैठने पे अब थोड़ा सा देख रहे हैं। अब ठीक है। अब इसके बाद अब ये पंजी है, ये जो एड़ियाँ हैं इनको आंगना है ऐसे। अब थोड़ा आप ये अपने जो आपके कम है। इनको आप थोड़ा उठा के ऐसे करें। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब पैरों की चला ऐसे ऐसे, ठीक है। दंडासन में ही रहेगा, ऐसे नहीं, ऊपर नहीं होना। अब ये जो पैर हैं ये गोला ही हो जाएंगे ऐसे। इधर ही आओ, क्या ओपरे ठीक है। अब ये उल्टा एंड किया, ठीक है, हो गया ना। अब वापस लाओ। अब इस पैर को, जो आपका ये बायां पैर है, दाएं पैर को रखो। इसको ऐसे पकड़ो उंगलियों को, ठीक। और इसको ऐसे घुमाओ, सुनो ये एंकल जॉइंट की है। अब एंटी को लगवाइए, ठीक है। अब भाई इसको यहाँ पे पकड़ के कर सकते क्या? अच्छी ग्रिप मिल रही है अभी। हाँ करते हैं। कर यार इसमें टाइम लैप वाला वीडियो करोगे क्या? ये तो बहुत टाइम लैप्स वो कर देंगे ना बाद में कर सकते हैं क्या? बाद में कर देंगे। होता है क्या ऐसे? हाँ अब रिपीट करो, ये करो, ये कर रहा था करो। टाइम लैप्स यानी टाइम लैप्स लैप्स होता है ना, वो मतलब कि गले में दिखा था। देखो देखो, अरे वो एडिट हो जाता है, एडिट करके उसको साफ कर लेते हैं। हो जाता होगा। पता है तेरे को? अरे आते ही होगा। ऐप में होता है ना, कल जाओ और उल्टा उल्टा करिए। वीडियो एक बार देख लो, चालू है कि नहीं। और भाई ये चीज़ बता, ये बिल्कुल सीधे होने चाहिए, ये बिल्कुल सीधे होने चाहिए। पैर ये वाला बिल्कुल हाँ सीधा। ये सीधा होना, तेरा तेरा सीधा है, थोड़ा सा ऐसा कर, ठीक है। थोड़ा सा और। सीधा है ना तो भाई ये तो सीधी वीडियो टाइम लैप में कैसे लगेगा? अरे वो बाद में हो जाएगा ना सर ऐसे। ठीक है। कर देना भाई, अभी ऑप्शन है अपने पास, अभी होता है क्या सीधे? उसको बंद कर दे। सीधे होता है क्या? सीधे करो कर, सीधे होता है क्या? नहीं नहीं, वो बंद वो कर एक बार जब वीडियो पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा फिर बंद करके फ्लैट में कर दो ना, नेक्स्ट वीडियो क्या दिक्कत है? आओ चलो सीधे करो फिर। नहीं हुआ बाद में मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, अरे मेमोरी ज़्यादा लगती है यार। समझ गया मैं कह रहा हूँ कि ऐसे ऑप्शन आता है क्या सीधे वीडियो टाइम लैप्स में रिकॉर्ड कर सकते हाँ हैं? ऑप्शन आता है टाइम लैप। चलो सीधे करो फिर। एक मिनट ये वाला वीडियो करने पहले। ये वाला बंद करना पड़ेगा सर। हाँ ठीक है।